और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो साथियों, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्टैटिक की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। तो चलिए आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, तो देखते हैं स्टैटिक पार्ट। ठीक है, चलिए। तो फिर भारत रत्न से हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए भारत रत्न जो है, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। ये कब स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये याद रखिएगा। स्टार्ट हुआ था 1954 में। ठीक है, इसको किस किस फील्ड में कन्फर किया जाता है, ये इसे दिया जाता है आर्ट के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। ठीक है, देखिए। और ये कितने, एक साल में एक बार में कितने लोगों को दिया जा सकता है, 3% एट अ टाइम। ठीक है, इट कैन बी कन्फर्ड टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। देखिए, ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें नॉन सिटीज़न को मिला था, कन्फर किया था भारत रत्न। ठीक है, तो ये इसलिए याद रखिएगा, दो लोग थे नॉन सिटीज़न, एक थे नेल्सन मंडेला और एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन दोनों को कन्फर हुआ था भारत रत्न। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, अभी याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला जो थे, हमारे फर्स्ट डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, चलिए। ये तो भारत रत्न के बारे में आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। अब हम देख लेते हैं, जो हमारा भारत रत्न होता है उसका फ्रंट साइड जो होता है उस पर लिखा रहता है भारत रत्न, और ये इमेज बनी होती है। और जो हमारा बैक साइड होता है भारत रत्न का, उस पर लिखा होता है सत्यमेव जयते, और हमारा नेशनल एम्बलम बना होता है। ठीक है बच्चों, ये इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था नेशनल एम्बलम क्या है हमारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट भारत रत्न किसको मिला था। तो ये याद रखिएगा, पहली बार जो भारत रत्न मिला था 1954 में, 3 लोगों को मिला था, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, इन तीनों को मिला था, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने ये चार्ट लेकर आई हूँ, इसमें आपको सारे ईयर वाइज लिखा हुआ है कि किस ईयर में, बढ़ते हुए क्रम में किसको किस ईयर में कन्फर किया था भारत रत्न। और चलिए ठीक है, देखते हैं। तो 1954 में मैंने आपको भी बताया कि 3 लोगों को मिला था, राजगोपालाचार्य को, सीवी रमन को और राधा कृष्णन को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1955 में 3 लोगों को मिला था, भगवंत दास, ठीक है, वेश्वरया और जवाहरलाल नेहरू को। तो इसलिए ईयर वाइज लिखा हुआ है। देखिए, कई बार ये ईयर लिखा हुआ है तो आप जाके ये टेबल चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें 2014 का दिया हुआ है कि 2014 में 2 लोग को मिला था, CN राव और सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पोस्ट, मतलब कि डेथ के बाद किन किन को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री हो गए, जैसे आप लिखा पोस्ट थॉमस लाल बहादुर शास्त्री हो गए, विनोबा भावे हो गए। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये ईयरली आप याद कर लीजिएगा कि किस ईयर में किसको किस फील्ड के लिए मिला था। ठीक है, चलिए। 2014 तक तो इस टेबल में बना हुआ है। अब हम आगे देख लेते हैं कि 2015 में किस किस को मिला था। 2015 में MM मालवीय और ए बी वाजपेयी को मिला था। ठीक है, चलिए। 2015 के बाद 2019 में मिला था किसको, 3 लोगों को, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, चलिए। तो ये था भारत रत्न के बारे में। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज जो कि क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जब इंपॉर्टेंट डेज याद करें तो उनको सीरियल वाइज याद करें तो ज़्यादा इजी होता है, रेटर देन शफल, कि जैसे जनवरी में कौन कौन से डेज़ हैं इंपॉर्टेंट, देन फेबररी, देन मार्च, तो वो हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट डेज़ लेकर आई हूँ जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 12 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। ये क्यों बनाया जाता है, इस दिन स्वामी विवेकानंद की एनिवर्सरी होती है। ठीक है, 15 जनवरी को आर्मी डे बनाया जाता है। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाया जाता है। 8 मार्च, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे बनाया जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे बनाया जाता है। 22 मार्च को वाटर डे, कई बार ये क्वेश्चन आया है। 24 मार्च को TB डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे।
7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। 22 अप्रैल को अर्थ डे, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। चलिए आगे जून का देखते हैं। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। अच्छा चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इंजीनियर्स डे किसके याद में बनाया जाता है या किसके लिए बनाया जाता है। ओके चलिए आगे देखते हैं। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 24 अक्टूबर को यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डे बनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा किस दिन बनाया जाता है? 26 जनवरी को, ठीक है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे, 4 दिसंबर को नेवी डे, ठीक है। कुछ ये मई के रह गए थे। 11 मई को नेशनल टीचर डे और 31 मई को एंटी टेररिज्म डे, 26 जुलाई को हमारा कारगिल डे बनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कारगिल डे वाला, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट डेज। चलिए आगे हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। देखिए जो एग्ज़ाम में आते हैं मैं वही लेकर आई हूँ बच्चों, तो इन पे ध्यान दीजिएगा और इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ पर है? ये कलकत्ता में है, ठीक है। सलीम ऑल सेंटर फॉर ऑर्थोनोलॉजी एंड नेशनल हिस्ट्री, ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। तीसरा देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पर है? ये जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहाँ पर है? हमारे न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ये कहाँ पर है? पुणे में है, ठीक है। नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ पर है? ये भी आपका खंगेटेश्वरवाला पुणे में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? शिमला में है। सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चलिए और आगे देखते हैं। सेंट्रल ट्री बोर्ड कहाँ पर है आपका? कलकत्ता में है। सेंट्रल कॉफ़ी बोर्ड आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। सेंट्रल टोबैको बोर्ड कहाँ है आपका? गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन आया है, सूरत में है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? इंदौर में है। टिफर ये भी आ चुका है, मुंबई में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है? गुरुग्राम में है। NIOT आपका कहाँ पर है? चेन्नई में है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में। तो ये हमारे थे इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है बच्चों। देखिए विजय स्तंभ कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। पंचशोला लेक आपका कहाँ पर है? उदयपुर में है। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में है। गोल गुम्बाज आपका कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटका में। देखिए कई बार कंफ्यूज होते हैं गोलकुंडा और गोल गुम्बाज में, तो ये ध्यान दीजिएगा। मोती मस्जिद, देखिए 2 मोती मस्जिद बनी है, एक दिल्ली में और एक आगरा में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक दोनों का नाम रेड फोर्ट है, लेकिन एक मोती मस्जिद दिल्ली में बनी है और एक आगरा में। ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसने बनवाई है, ठीक है। चलिए शालीमार बाग जो है हमारा ये है श्रीनगर में। निशात बाग जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। शांति निकेतन हमारा वेस्ट बंगाल में। आधे दिन का झोपड़ा ये बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, अजमेर में। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आधे दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। चतुर्भुज टेम्पल खजुराहो में। कंद्रीय महादेव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, खजुराहो में। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में। आई होप आपको आज की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और स्टैटिक की क्वेश्चन सीरीज़ लाती रहूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।